दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट माइकल हार्टनेट ने वार्निंग दी है कि करंट मार्केट कंडीशंस धीरे-धीरे 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले वाली सिचुएशन जैसी लगने लगी हैं, जिसका सबब ऑयल प्राइसेस का तेजी से बढ़ना और प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर के हवाले से बढ़ती हुई कंसर्न्स हैं। ये बात ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताई गई है। हार्टनेट ने 2007-2008 की सिचुएशन से कंपैरिजन किया, जब ऑयल प्राइस $70 से बढ़कर $140 पर बैरल तक चला गया था और उस वक्त सब प्राइम क्राइसिस के इनिशियल शॉक्स ने बैंक्स जैसे नॉर्दर्न रॉक और बियर स्टर्न्स को हिलाकर रख दिया था। इस साल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही हो। बैंक्स की प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर में एक्सपोजर भी मार्केट के लिए एक टेंशन का सबब बन रही है, क्योंकि इस एसेट क्लास में फंड रिडेम्पशंस और रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ रही है। हार्टनेट के मुताबिक स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क इन्फ्लेशन नहीं बल्कि कंपनीज की अर्निंग्स पर प्रेशर है। उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कॉशनरी प्राइस लेवल्स भी बताए। ऑयल अगर $100 पर बैरल से ऊपर जाए तो सेल करना बेहतर हो सकता है। 30 ईयर यूएस ट्रेजरीज अगर 5% यील्ड से ऊपर चली जाएं तो रिस्क बढ़ सकता है। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर 100 से ऊपर जाए तो दिक्कत बढ़ सकती है। S&P 500 अगर 6,600 से नीचे आए तो मार्केट वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। फिलहाल 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड तकरीबन 4.89% है, डॉलर इंडेक्स 100.18 पर है, S&P 500 6,673 पर ट्रेड कर रहा है। हार्टनेट ने यह भी कहा कि मार्केट अभी भी ये अज्यूम कर रही है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म होगा और प्राइवेट क्रेडिट इश्यूज सिस्टेमिक क्राइसिस नहीं बनेंगे। इसी वजह से इन्वेस्टर्स अभी भी बुलिश पोजीशनिंग मेंटेन किए हुए हैं। उनके मुताबिक इन्वेस्टर्स को यह भी लगता है कि अगर सिचुएशन खराब हुई तो पॉलिसी मेकर्स मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका के स्ट्रैटेजिस्ट सेबेस्टियन रेडलर ने भी हार्टनेट की वार्निंग को सपोर्ट किया और कहा कि आज का क्रेडिट सेक्टर कुछ हद तक 2007 वाली सिचुएशन जैसा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में बस एक पिक्चर है और हम बात कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम आपको हर न्यूज़ से आगाह रखें। ईद के बाद हम जैसी वीडियोस के जरिए आपको हर मूव बताते थे, वैसे ही बताएंगे। आपने बस हमें सपोर्ट करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियोस शेयर करनी है। ईद के बाद हम आपको हर सपोर्ट देंगे। तब तक ऐसे ही ऑडियोज़ के जरिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।